आइए मैं महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूं। हमारे यहाँ देश में बड़ी विचित्र हालत हो गई। अब देश में है ना, यहाँ पर जुमरावाद चल रहा है और जुमरा राज चल रहा है। हमारे जो पीएम वर्तमान में है ना, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कितने जुमरा गढ़े, जो हर बात बोली, हर योजना बनाई, वो जुमरे में चली और जुमरा बन के रह गई। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान कोई पूरा जुमला बना। खैर ये बात दूसरी है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारे ये पीएम मोदी जी है ना, इन्होंने दबंगता से कहा था कि मैं न तो खाऊंगा न खाने दूंगा। उनकी ये घोषणा है ना और ये बयान एक जुमला हो गया। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई। हम गुजरात के दाहोद जिले के जो विधायक जी हैं, उनके दो पुत्र, खाबुआ ऐसा कुछ है, वो भाजपा के विधायक हैं। उनके दो पुत्र थे और उन्होंने 2 कंपनी बनाई और उसके साथ अन्य कंपनियों को शरीक किया और दाऊद में है ना मनरेगा के काम का ठेका ले लिया। जो वहाँ का जो प्रभारी थे ना दाऊद के, कोई पटेल करके थे, गुजराती भाई जो भी होता है सब कुछ होता है। तो वहाँ पर एक बड़ा नाटक हो गया, चल गया नाटक, पूरा नाटक चल गया और 72 करोड़ रुपए का मनरेगा का काम भी हो गया, उसका भुगतान भी हो गया। अरे भैया, जो आदिवासियों के लिए था, ग्रामीण अंचल के लिए था, उनके लिए था, उनको तो काम मिला नहीं और आपने विधायक के पुत्रों की कंपनी को काम दे दिया। उन्होंने काम कंप्लीट भी करवा दिया और पेमेंट भी हो गया। अरे ये कैसी विचित्र बात है। मोदी जी ने तो कहा था ना कि मैं न तो खाऊंगा न खाने दूंगा, तो मेरा ख्याल है वो भी एक जुमला ही था और उन्होंने यहाँ पर जुमला तो कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 72 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है ना, इसकी जांच कौन करे? इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। देखते हैं जांच कौन करेगा तो किस प्रकार की होगी। और जो भाजपा की जो विधायक जी है ना, अब किससे अपनी जांच से बचेंगे? हो सकता है मोदी जी फोन कर दे कि भाई कुछ मत करना, छोड़ो किसी भी तरीके से और कुछ भी रिकवरी करो, क्या करो, ठीक है, होने दीजिए। ऐसा क्या, तो ऐसे हर प्रकरण में अब तो होता ही रहेगा। और ये देश है ना, अब ये जुमलों के से भरो सरोबार रहेगा। हर जगह जुमला, जहाँ भी देखो वहाँ पर जुमला बस। तो ये हमारे जुमले छाप पीएम है ना, अब इनके भी दिन रहते हैं। 147 करोड़ जनता बिल्कुल सतर्क हो गई है। अब वो किसी प्रकार का कुछ भी सहन नहीं करेगी। अब तो जो सच सामने आ रहा है ना, ये हमने तो आज एक अर्जेंट मांगा, जो मनरेगा का जो पैसा था ना, जो ग्रामीण अंचल के गरीबों को मजदूरी के नाम से देना था, वो उनको तो मिला ही नहीं। तो नज़ारे किसने काम, कैसे काम हुए, कैसे काम करवा दिए, भगवान जाने। जो पूरा आदिवासी अंचल है, आदिवासी बेचारे काम करते हैं वहाँ पर, तो झाबुआ से जाते हैं, दाहोद के जाते हैं और वहाँ इलाज अपना श्रमदान करते हैं, मनरेगा में काम करते हैं, शाम को वापस आते हैं। इस प्रकार जो आदिवासियों को जो हिस्सा मिलना था ना, जो उनको मजदूरी के रूप में मिलना था ना, वो नहीं मिला और विधायक जी के पुत्रों को मजदूरी के रूप में 72 करोड़ रुपया मिल गया। मामला बड़ा रोचक है भाई। अब ये कैसे होगा, क्या होगा? अब तो कुछ भी नहीं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार और घोटाले है ना, राष्ट्रीय संस्कृति और संस्कार बन गए। जो भी हो, अब देश का पतन तो होना ही है और होगा ही। चलिए, कोई खास बात